तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं भाई जिनकी बदौलत ये कारगिल ऑपरेशन विजय हुआ था तो उनका आप लोगों ने क्या हाल किया है। ये देखिए, अब मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि उनका हाल देखिए भाई क्या इन लोगों ने किया है। जब अगर आपने इनको देना ही नहीं था कुछ भी तो इनको कारगिल ऑपरेशन विजय का सर्टिफिकेट आपने क्यों थमाया। और तब भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है। तो देख लो आप लोग, मैं जम्मू की मीडिया को भी बोलना चाहता हूँ कि पता नहीं आप लोग दिल्ली तक इनके पास पहुँचा रहे हो तो जहाँ ये लोग इसको वीडियो को दबा लेते हैं। हमें कॉलें आती हैं भाई हम आपको कभी भी बुला सकते हैं। अगर 3-4 दिन के बाद अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता तो उस समय जंग तैयार था, हमें संदेशा मिल गया था और हमने तभी नहीं बोला भाई हम नहीं जाएंगे। हमने यही सोचा भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाएगी हिंदुस्तान को तो हम देंगे। बार कारगिल विजय दिवस पे जाएंगे, जो भी दिल्ली का मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, हम उनसे बात करेंगे वहाँ पे। पता नहीं ये करने भी देंगे कि दबा लेंगे, तो हम बात करेंगे जिनकी बदौलत कारगिल ऑपरेशन विजय हुआ था उन लोगों का आप लोगों ने क्या हाल किया है। कारगिल पोर्टल जिंदाबाद, कारगिल पोर्टल जिंदाबाद, कारगिल पोर्टल जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। कारगिल पोर्टल जिंदाबाद, कारगिल पोर्टल जिंदाबाद, कारगिल पोर्टल जिंदाबाद, कारगिल पोर्टल जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर, जब 99 में कारगिल वार हुई थी तो उस समय हमारी भर्ती हुई थी, हमको लिया गया था ऊपर चोटियों पे मिशन पहुंचाने के लिए। तो हमें भर्ती करके वहाँ पे पहुंचाया। जो भी हमसे काम होता था फौज के लिए, आर्मी के लिए, जो भी काम हिंदुस्तान के लिए हमसे होता था वो मेरे साथियों ने और हमने सब ने मिलजुल के किया। और हम में से कुछ साथी हमारे उस युद्ध में शहीद भी हो गए। 7 लड़के हमारे शहीद हुए थे उस समय, जिनके परिवार वालों को गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदे के उनके घर को जाब दी गई। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं भाई जिनकी बदौलत ये कारगिल ऑपरेशन विजय हुआ था तो उनका आप लोगों ने क्या हाल किया है। ये देखिए, अब मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ भाई उनका हाल देखिए भाई क्या इन लोगों ने किया है। जब जो कोई फौजी शहीद हुआ, किसी को पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया गया और किसी को गैस एजेंसी दी गई, तो हमारे लोगों का, इन लड़कों का क्या कसूर है। ये लोग जीवित आ गए उस कारगिल वार से। अगर आपने इनको देना ही नहीं था कुछ भी तो इनको कारगिल ऑपरेशन विजय का सर्टिफिकेट आपने क्यों थमाया और इनके साथ वादा करके भेजा कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में कोई भी भर्ती आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि तब भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है। तो देख लो आप लोग, मैं जम्मू की मीडिया को भी बोलना चाहता हूँ कि पता नहीं आप लोग दिल्ली तक इनके पास पहुँचा रहे हो तो जहाँ ये लोग इसको वीडियो को दबा लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हमारे साथ 26 साल से इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। कहाँ इनका लोकतंत्र और कहाँ जो इनका सिस्टम है। जब अभिनंदन का जहाज गिरता है पाकिस्तान में तब इन लोगों को कैसे याद हमारी आ जाती है। इनके पास डाटा पड़ा हमारा सारा आर्मी के पास, हमें कॉलें आती हैं भाई हम आपको कभी भी बुला सकते हैं। अगर 3-4 दिन के बाद अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता तो उस समय जंग तैयार था, हमें संदेशा मिल गया था और हमने तभी नहीं बोला भाई हम नहीं जाएंगे। हमने यही सोचा भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाएगी हिंदुस्तान को तो हम देंगे। पर देखिए हमारी लीडरशिप और देखिए हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट और देखिए हमारी जम्मू की गवर्नमेंट क्या हाल इन लड़कों का किया है और इनको ओवरेज कर दिया इन लोगों ने। हमने कोई मना थोड़ी किया था भाई हम काम नहीं करेंगे। जब इनको ज़रूरत थी तो इन्होंने हमको भर्ती किया, जब इनका काम हो गया तो हमें सर्टिफिकेट दे के अपने घरों में भेज दिया। जब ज़रूरत पड़ती है अभिनंदन का जहाज गिरता है तब याद आ जाती है। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है तब इनको याद आ जाती है। अब 3-4 दिन में सतवारी में आपको पहुंचना होगा कमांडिंग अफसरों के फ़ोन। मैं पूछना चाहता हूं क्या फ़ौज अपनी मर्जी से हमको फ़ोन करती है या इनको पीछे से आदेश होता है। फ़ौज तो कर नहीं सकती ऐसे, क्योंकि इनको पीछे से गवर्नमेंट का आदेश होता है तभी ये करते हैं। तो फिर हमको क्यों नहीं लिया गया 3-4 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म
और इनको किसी को भी नहीं लिया गया। आप अपना नाम भेजिए, अपने फादर का नाम भेजिए, अपना आधार कार्ड भेजिए, अपना एड्रेस दीजिए, सब कुछ मैंने व्हाट्सएप करके सतवारी में भेजा है। मैं 150 लड़का अपने पंचायत का, अपने गाँव का मैंने भेजा। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम बॉर्डरों पे मिलेंगे आप लोगों को, हम बॉर्डरों पे मिलेंगे। आप लीडर लोग तो आ जाते हो जहाज़ों में बैठ के, हमारे पास कौन से जहाज़ हैं। तो हमने इस बार यही मन बनाया है कि हम इस बार कारगिल विजय दिवस पे जाएंगे। जो भी दिल्ली का मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, हम उनसे बात करेंगे वहाँ पे। पता नहीं ये करने भी देंगे कि दबा लेंगे, तो हम बात करेंगे कि जिनकी बदौलत कारगिल ऑपरेशन विजय हुआ था, उन लोगों का आप लोगों ने क्या हाल किया है। अभी मैं 2023 में मैं पैदल गया था, 13 तारीख को पैदल निकला था लखनपुर से। वहाँ पे बोर्ड लगाया, आप देख लेना, 480 किलोमीटर पैदल यात्रा मैंने करी दिल्ली तक 13 दिन में। पहले इन्होंने एक दफ्तर में भेजा, फिर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के दफ्तर में भेजा। वहाँ मैंने लेटर दिया, उन्होंने बोला भाई हम आपके बारे में कैबिनेट बिठाएंगे। मैंने 3 डिमांडें रखी भाई, जहाँ इन लड़कों को पेंशन लगा दीजिए, जहाँ इनको पिछला बकाया दीजिए, जहाँ जो इनका सपैन बचता है वो इनको दिया जाए। तो देखो इनका हाल। इन्होंने बोला हम आपको 15-20 दिन में वर्षा भेजेंगे और आपके बारे में कैबिनेट बैठाएंगे और आपको 3 चीज़ों में से एक चीज़ दी जाएगी। तो देखो कितनी शर्म की बात है। 3 साल हो गए और 26 साल से ये लोग रोडों पे है जिन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाया। इनमें से कोई 50 के करीब लोग हैं, किसी के बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं, जो अपने घरों में पड़े हैं। हमने कोई जवाब थोड़ी दिया था हम काम नहीं करेंगे। जब आपका काम हो गया था आप लोगों ने इनको जूझ करके अपने घरों में भेज दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो पता आपको भाई जंग लगी है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तब आपको कैसे यादें आ जाती हैं। अभिनंदन का जारी गिरता है तब आपको कैसे यादें आ जाती हैं। इनको शर्म चाहिए, इन गवर्नमेंटों को शर्म चाहिए। तभी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है। हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि इन लोगों को कुछ ना कुछ दिया जाए। अभी इनके बच्चों का हाल देखो, ओवरेज कर दिया है, सब कुछ इन्होंने कर दिया है। तो अभी हमारा यही हमने सोचा है, अभी इस बार हम कारगिल में जाएंगे, विजय दिवस पे जाएंगे। जो भी मिनिस्टर दिल्ली से आएगा उनके आगे रिक्वेस्ट करेंगे तो इनके बारे में भी कुछ सोचिए, जिन लोगों ने कारगिल ऑपरेशन विजय में अहम भूमिका निभाई थी और आप लोगों ने इन लोगों की जिंदगी खराब कर दी है, जिंदगी खराब कर दी। लोग हैं आप टोटल काउंट क्या हो और किस स्कीम के तहत और क्या क्राइटेरिया था जब आपको भर्ती किया गया था? सर जब उस समय भर्ती किया गया था तो इसीलिए किया गया था भाई, पाकिस्तान की फौज जो थी वो उन्होंने हमारी जो हमारी पोस्टें थी वो कैप्चर कर ली थी। और का क्या क्राइटेरिया था, किस तरह भर्ती किया? आपने एग्जाम्स दिए या डायरेक्टली आप लोगों को जो है वो ड्रोन पास करवाया? हाँ, मैं डायरेक्ट लिया था इन्होंने और फिटनेस पूरी थी। उस समय हमारी एज कितनी हो गया, आज 26 साल हो गया। तो उस समय कोई 19 साल का था, कोई 20 साल का था, कोई 22 साल का था। कितने टोटल है आप अभी? अभी सर कोई 300 लड़का है जो टोटल है, कोई 300 लड़का है। तो 300 लड़का है जितने भी हैं, इनको ने सबको सर्टिफिकेट दिया हुआ। सर्टिफिकेट देकर बकायदा इनको सबसे पहले बोला था कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अभी 25-26 साल हो गए हैं तो हमें तो कहाँ लिया नहीं गया सर। तो आज हमारा ये स्टेप है कि आज जैसे कारगिल विजय ऑपरेशन दिवस बना रहे हैं तो हम भी कारगिल विजय दिवस बनाने के लिए हमारे लड़के 7 लड़के, हम भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सीधा द्रास जाएंगे। तो आज भी क्या आपके तरफ पर नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है? जब भी जंग होती है पुराने लोगों को बुला रही है, नए नौजवानों को नए को बुला रहे हैं सर, पुराने को किसी को नहीं इन्होंने बुलाया है। जितने भी नए लड़के हैं वो ये भर्ती करते हैं, पुराने किसी को इन्होंने नहीं आज तक कोई चिट्ठी भेजी है ना कोई लेटर भेजा है। नए से नए बुला लेते हैं।